मैं शुरू से जेएनयू के लिए तो तैयारी कर नहीं रहा था, मुझे बीएचयू का हॉस्टल चाहिए। हिस्ट्री से भागते भागते 2 साल बीते, तो सर के सहारे हमने हिस्ट्री पढ़ा और वही जेएनयू के सहारे कुछ इंग्लिश में हमारा बन जाएगा, यही सोच के जेएनयू जा रहे हैं। निकलेंगे तो हिस्ट्री कुछ जान नहीं रहे तो बहुत बेइज्जती होगा। इस डर से सर क्या करते थे कि वीकली जो टेस्ट लेते थे उसमें टॉप 10 को पेन देते थे और वो फाइल देते थे। बिल्कुल। तो वो हमें मोटिवेट करता था कि अरे अच्छे नंबर लाना है, पेन मिलेगा, सर के हाथ से पेन मिलेगा। यही जो लालच था, इसने मेरे 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत करवाए। लेकिन यही सत्यपाल सर की स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो 3 महीने का 1 महीने में लोगों को इतना अच्छे से, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ने के लिए देते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा शुरू से लापरवाह रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ जो मजा है यही 3 महीने में आया। सर ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए कि मेरा जेएनयू में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूईटी पीजी 2025 का अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंप्लीट हो गया है। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं उन सारे विद्यार्थियों से जिनका सीयूईटी पीजी में जेएनयू, डीयू, हैदराबाद, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया है। तो आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले जेएनयू के विद्यार्थी विशाल से। उनसे जानेंगे उनकी तैयारी के बारे में, उनके स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, कैसे उन्होंने अपने आप को टाइम दिया और कैसे सीयूईटी पीजी क्रैक किया। तो चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं उनके सारी बातें। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा अपना इंट्रो दे दे पहले। धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं आपका सानुग्रह का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल पर मुझे बुलाया। और मेरा नाम विशाल है और मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है, स्कूलिंग, और उसके बाद मेरा 12th जो है रामनगर से हुआ है, राजवंत यहाँ पे पीएन कॉलेज से। और उसके बाद इस बार मेरा बीएचयू से बीए हिस्ट्री ऑनर से पूरा हुआ है। और अभी मेरा जेएनयू में एडमिशन हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री में। और इनका अपना पहला AIR 1 रैंक है। तो सबसे पहले तो आपको AIR 1 के लिए बहुत सारी बधाई आपको विशाल। तो मैं सबसे पहले विशाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कब ये सोचा कि मुझे सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना चाहिए, और आपने कब ये सोचा कि मुझे जेएनयू से ही पीजी करना है? ये बात है भैया 5th सेमेस्टर के लास्ट की, उस समय नवंबर की बात है ये। उस समय मतलब थोड़ा एक्टिव हुए हम लोग, सोचने लगे कि क्योंकि पूरे बीएचयू के 2.5 साल निकल चुके थे, पता ही नहीं था क्या करना है, आगे पीजी करना है नहीं करना है। तो फिर पता चला सर करवाते हैं तैयारी। तो हमने 2 साल 2.5 साल बीए में हिस्ट्री पढ़ा था, लेकिन कुछ भी तैयार नहीं था। ये हुआ कि जब यहाँ से बीएचयू से ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो हिस्ट्री कुछ जान नहीं रहे तो बहुत बेइज्जती होगा। इस डर से मैं वही सोचा कि सर तैयारी कराएंगे, उनके साथ साथ में कुछ हिस्ट्री का नॉलेज हो जाएगा और साथ में पीजी दे देंगे। मुझे दरअसल यूजी में यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला था। मेरे कुछ दोस्त हॉस्टल के थे, तो उनसे देखकर मुझे बहुत वो लगता था कि मुझे क्यों नहीं मिला, हॉस्टल की लाइफ अलग है, मस्त है। तो मुझे पीजी में हॉस्टल चाहिए था, हॉस्टल लाइफ के लिए थोड़ी, ताकि मैं हॉस्टल में रह के लाइब्रेरी जा सकूँ और भी जो हॉस्टल की सुविधाओं से वंचित रहा था उन्हें प्राप्त कर सकूं। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में मैं हॉस्टल के लिए बीएचयू के लिए तैयारी किया था। लेकिन वही है कि सर के मार्गदर्शन में इतना अच्छा, मतलब सर ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए कि मेरा जेएनयू में हो गया। बिल्कुल। और हॉस्टल के साथ। ओके। तो आपने नवंबर में सोचा कि मुझे पीजी करना चाहिए, मुझे अपना हिस्ट्री को बेहतर करना था ताकि आगे मुझे पे कोई उंगली ना उठाए। हाँ। बिल्कुल। तो विशाल ये बताइए कि आप कितने महीने की तैयारी से जेएनयू क्रैक कर लिए? भैया स्टार्टिंग में तो मैं शुरू से वही बताऊं, कुछ नहीं पढ़ा था, क्लासेस भी बहुत बंक किए थे, तो हिस्ट्री का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। बिल्कुल। तो 9 दिसंबर से सर ने क्लासेस शुरू करवाई थी। तो वहीं से उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज तैयार की थी कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और हम लोग का उस समय वेकेशन चल रहा था, क्लासेस नहीं चल रही थी। तो उसी दौरान हमने पढ़ना शुरू किया। तो वही दिसंबर में थोड़ा बहुत ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया, जनवरी से मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया। और जनवरी, फरवरी, वही मार्च, 3 महीने 3.5 महीने यही। आपको क्या लगता है कि 3.5 महीने में एक बढ़िया तैयारी करके जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जैसे आप एडमिशन लिए, बाकी और बच्चे जो आपके जूनियर्स देख रहे हैं वो ले सकते हैं? हिस्ट्री जैसे वास्ट सब्जेक्ट के लिए भैया जो 3 पार्ट में है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, उसके लिए 3 महीने बहुत कम समय है। 3 महीने में आप एक पोर्शन खत्म कर ले, वही बड़ी चीज है। लेकिन यही सत्यपाल सर की स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो 3 महीने का 1 महीने में लोगों को इतना अच्छे से, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाते हैं, वही पढ़ने के लिए देते हैं। और वही पढ़ के आदमी का सीयूईटी पीजी तो आराम से क्रैक कर सकता है, अच्छे स्कोर ला सकता है। और वही स्ट्रेटेजी के कारण बच्चों का सीयूईटी के दौरान ही नेट क्वालिफाई हो जाते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम बच्चे हैं जो कि उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहे और नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए। तो ठीक है विशाल, अब सबसे पहले कंटेंट पे आते हैं कि जैसे कि आप बताएं कि आप पूरा बेसिक से हिस्ट्री शुरू की। जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि आपका हिस्ट्री कुछ नहीं था, लेकिन हमें 3 महीने में पूरा पढ़ना था हिस्ट्री। तो कंटेंट वो बताइए कि जहाँ से बच्चे शुरू करें जो आपकी तरह हो, जो कुछ ना पढ़े हो, क्लास बंक किए हो, तो उसके बारे में
तो भैया सबसे पहले मैंने देखा कि CUT-PG में सवाल का कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल। PYQ देखना शुरू किया। तो उसके लिए मैंने BHU वाले चैनल पे सानू दीदी ने PYQ का सेशन करवाए हुए थे, मैंने वहाँ से देखना शुरू किया। तो देखने के बाद 3 साल का मैंने देखा, 2022, 23, 24। तो ये देखने के बाद मुझे एनालिसिस मेरा यही निकला कि जो PG में सवाल आते हैं ज़्यादातर वो कालखंड वाले हैं। 4 फैक्ट दिए जाएंगे, उनको कालखंड में आपको सजाना रहेगा, ऐसे सवाल ज़्यादा थे। तो मैंने वही देखा कि मुझे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा, डायरेक्ट बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो बेसिक्स बढ़ाने के लिए मैंने यूट्यूब पे एक बस ऐसे लिखा कि एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट हिंदी में, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है। तो ऐसे ही प्लेलिस्ट आ गया किसी किसी का, और मैं एक बार पूरा वीडियो देख गया कि एक मोटी मोटा मुझे अंदाजा लग जाए। तो ऐसे ही करके मैंने एक मोटी मोटा अंदाजा हिस्ट्री का लगा लिया कि हाँ हिस्ट्री में क्या घटनाएं कैसी हैं, कब है। बस फैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक सीक्वेंस मुझे पता चल गया, आइडिया लग गया। उसके बाद वही सर ने आर्या पढ़ाना शुरू किया, और सर हमें 50-50 साल का इतिहास याद करने के लिए देते थे रोज। तो वही आर्या से हमने पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे हमारा फैक्ट भी तैयार हो गया। और उसके साथ साथ हमने सर की इंडिया प्लस बुक थी, 10,000 MCQ उसमें थे, उसे लगाना शुरू किया। तो यहाँ पे समस्या मेरे साथ एक आई कि आर्या जो है बहुत कलिष्ठ लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके एक पेज में इतना फैक्ट है कि एक पेज पढ़ने में आदमी सो जाए, 2 बार सो जाए। तो वही मैं आर्या और पहली बार में आप आर्या पढ़ेंगे तो कुछ समझ में कुछ भी नहीं समझ आएगा। हम लोग पढ़ते थे, 1 घंटे बाद सब भूल जाते थे, रात में पढ़ के आते थे यहाँ पे कुछ याद ही नहीं आता था। तो उसी से समस्या से परेशान था मैं। तो एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक बार घटना चक्र देखो। तो घटना चक्र बुक मैंने देखा, तो उसमें क्या है कि जितने भी हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट पहले ही लिख देता है, लाइन बाय लाइन लिख देता है। उसके बाद उसमें कुछ MCQ थे। तो मैंने कहा MCQ तो ठीक ही है, जो ये इंपॉर्टेंट हर टॉपिक का, मैंने ये पढ़ना शुरू किया। इसके साथ MCQ देखते चला गया। उस समय भैया आप सौरभ चौबे का नहीं बताए थे, तो हमारे पास हाँ तो वैसी कोई बुक नहीं थी। मुझे घटना चक्र बहुत पसंद आई बेसिक्स के लिए, क्योंकि उसमें जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, हर चीज का एक शॉर्ट में दिया हुआ था, जितना इंपोर्टेंट जितना सवाल पूछा गया है UPSC IAS में, सब उसमें लिखा हुआ था। तो वही मैंने पढ़ा और कुछ क्वेश्चन लगाए। उसके बाद आपने सौरभ चौबे बताया MCQ वाली, मैंने वो लगाया, तो मुझे ज्यादा फायदा हुआ। मैं आर्या उतना नहीं पढ़ पाया, जिसका मुझे एग्जाम में कुछ घाटा भी हुआ। कुछ सवाल ऐसे हुए जो मुझसे नहीं बन रहे थे, लेकिन जो बेसिक सवाल थे वो सब मुझसे बने। मैंने टोटल 68 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 53 सही थे, बाकी ओवर अटेम्प्ट चक्कर में मेरे गलत हुए थे। मुझे 68 नहीं करने चाहिए थे। कोई बात नहीं। तो आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि कौन कौन से आपने कंटेंट अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल किए, और आपको किससे कितना लाभ हुआ और किससे कितना नुकसान हुआ। और सबसे पहले विशाल, जैसा कि आपने बताया कि 68 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 52 सही हुए, लेकिन इस बार का जो, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि PYQ, सबसे पहले मैं शुरुआत PYQ से किया, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे इस बार का जो पैटर्न था क्वेश्चंस का वो अलग था। जैसे कि 2022-24 का सेम था, 23 वाला थोड़ा इससे कम था, लेकिन जो 2025 का पेपर था वो इस बार का थोड़ा टफ था। जैसे एंशिएंट के पोर्शन ज्यादा थे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वही मैंने एनालिसिस जब किया था भैया, तो उसमें मैंने देखा कि मॉडर्न के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादातर गवर्नर जनरल से और वैसे युद्ध से अच्छे क्वेश्चन हैं। और सर ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, सर ने उसमें 15-16 टॉपिक हम लोग को दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें पढ़ लेंगे तब भी आपका PG हो जाएगा। तो उन टॉपिकों में वो सब ज़्यादातर थे। तो मॉडर्न तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी है मॉडर्न में, और मुझे मॉडर्न मिला भी है JNU में, खुशी की बात है। तो मैंने मॉडर्न ज्यादा पढ़ा था कि इस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन वही एंशिएंट पे मैंने बहुत कम ध्यान दिया था, जिसका कुछ ड्रॉबैक मिला मुझे। लेकिन हाँ, इस बार का पेपर टफ इसलिए हुआ क्योंकि पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। मॉडर्न से बहुत कम सवाल आया, जिन टॉपिक पे सवाल आते थे उन पे डायरेक्ट सवाल आया ही नहीं। बिल्कुल। और इस बार काफी डीप से भी सवाल पूछ लिया था, कई सारे ऑथर्स और बुक्स के नेम उसने पूछ लिया था, NTA ने पूछ लिया था। ठीक है विशाल, अब ये बताइए कि जैसे कि आपके पास 3.5 महीने थे, 3 महीने करीबन, क्योंकि आपने बताया कि मैंने नवंबर में सोचा और जनवरी से मैं सीरियस हुआ पढ़ाई के लिए, तो आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ने का? टाइम टेबल तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला। सर ने हमें बताया था कि आपको 8 घंटे पढ़ने ही है, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने ही है। तो उसके लिए बस टॉपिक डिसाइड होता था कि आपको 50 वर्षों का इतिहास पढ़ के आना है। 2-2 दिन का टाइम टेबल था, वो सर ने बनाया था। तो वही 50 वर्षों का पढ़ने के लिए मैं दिन भर में 2 बार रिवाइज कर लेता था। एक बार पढ़ता था तो पहली बार आ रहा पढ़ने में तो समय लगता था, 2-3 घंटे उधर निकल जाते थे। दूसरी बार रिवाइज करता था और कुछ यही सवाल दिखता था इंडिया प्लस में ऐसे। तो टाइम टेबल कुछ खास नहीं था भैया, क्योंकि मैं थोड़ा सा शुरू से लापरवाह रहा हूँ। ऐसा कुछ टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता था। कभी 2 घंटे भी पढ़ाई होती थी, कभी 5-6 घंटे भी हो जाती थी, कभी उससे ज़्यादा भी, लेकिन वही कुछ फिक्स नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये है कि सर ने जो डेली टास्क वाला जो बना रखा था, ये डेली पढ़ने के लिए मोटिवेट करता था कि आप गैप नहीं होगा, आप 2 घंटे ही पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। तो इससे जो डेली हमने पढ़ा वही हमें बहुत फायदा किया। बिल्कुल, रेगुलरिटी काफी जरूरी थी एग्जाम के लिए। भले आप 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, लेकिन उसी 2 घंटे 4 घंटे में आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे।
तो विशाल, अब ये बात हम आते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करते थे, तो 2-4 घंटे के पढ़ाई के दौरान आप नोट्स बनाते थे और उससे कितना फायदा हुआ? वही मैंने सोचा भैया कि नोट्स बनाते हैं, लेकिन आर्या का नोट्स बनाना मतलब कि उसी को दोबारा उतारना। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, उसी को हाईलाइट करते हैं। नोट्स मैंने वही बनाए थे जो सर ने 15-16 टॉपिक दिए थे, उन्हीं के मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना लिए थे, उन्हीं को बार बार रिवाइज कर रहा था और उसका बहुत लाभ हुआ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आए थे। हालांकि इस साल पैटर्न चेंज था, नहीं तो 4-5 क्वेश्चन और आते उससे। बिल्कुल। तो वही कुछ खास नोट्स नहीं बनाए, तो मैं आर्या से ही मतलब हाईलाइट कर पड़ता था। और ये जो है घटना चक्र में जो फर्स्ट पेज पे उसके दिया रहता है, हाँ। वही उसी को कई बार मैंने पढ़ा। बिल्कुल, और सर ने पहले भी बता दिया था कि घटना चक्र, और जैसे लूसेंट के बुक में भी पीछे कुछ डिटेल दिए हुए हैं, आप उसको रट जाइएगा, आपके एग्जाम में काफी काम आएगा, और आपने उसको बकायदा फॉलो भी किया। ठीक है, जैसा कि अब बात हो गया हमारा कंटेंट पे और नोट्स पे, P/Qs पे आपने पहले ही बता दिया, लेकिन अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा टेस्ट पे। ठीक है, कि जैसा कि किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है, और जैसा कि आपको पता है बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म से आपको 95 से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन भी आप लोगों को सर एक्स्ट्रा कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लेते थे, तो करीबन करीबन आप लोगों ने 110 टेस्ट दिया ही होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उससे कितना फायदा हुआ आपको? शुरू से ही भैया सर हम लोग को मोटिवेट करते थे कि आप लोग टेस्ट दीजिए, लेकिन शुरू में हमारा कुछ तैयार नहीं था, जैसा कि बताया था मैंने। तो नंबर वही 50 नंबर 60 नंबर, कभी 100 नंबर बहुत मुश्किल से आते थे 300 में। तो डिमोटिवेट होते, सर से बोलते सर नहीं आ रहे नंबर, अभी क्या इतिहास पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट देंगे। सब बोलते नहीं आप लोग दीजिए, दोबारा दीजिए, लेकिन आप दीजिए। तो ऐसे ही शुरू से सर टेस्ट लेते रहे हैं। और सर क्या करते थे कि वीकली जो टेस्ट लेते थे उसमें टॉप 10 को पेन देते थे और वो फाइल देते थे। तो वो हमें मोटिवेट करता था कि अरे अच्छे नंबर लाना है, पेन मिलेगा, सर के हाथ से पेन मिलेगा। तो इसलिए हम वो मोटिवेट करता था। और रही बात बीएचयू वाले ऐप पे जो टेस्ट सीरीज है 95 से प्लस, तो वो बहुत मतलब स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी वो है, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन 1-2 आए भी। और रही बात, तो मैं आर्या वही ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, लेकिन टेस्ट अच्छे से लगाया था, और टेस्ट लगाना ही मुझे बहुत फ़ायदा किया, क्योंकि जो एनटीए का पैटर्न है पीजी के लिए, सीक्वेंस वाला या फिर कथन वाला, ये सब हमें बार बार इतना प्रैक्टिस करा दिया गया था कि हम लोग जब मेन एग्जाम में गए तो हम पैनिक नहीं किए, हम एकदम शांति दिमाग से आराम से किए। बिल्कुल, क्योंकि 95 से ज्यादा टेस्ट आपको कराए जा चुके थे, और शायद इतना कोई टेस्ट कोई अदर प्लेटफॉर्म शायद ही कोई कराएगा, और में तो कोई नहीं भैया। खैर, अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 95 टेस्ट आपने किया तो एग्जाम में जाके फायदा हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो रहती थी, लिमिटेड टाइम दी जाती थी, वहां तो आपके पास 1.5 घंटे के समय थे, उसमें कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। यहाँ पे हमसे 30 मिनट 45 मिनट में करा लिया जाता था 75 क्वेश्चन। इसी का हमें आदत था कि 30 मिनट में जल्दी जल्दी करना है। वहां पे गए तो हमें 100 मिनट मिला था, शायद 100 मिनट मिला था, 90 मिनट तो बहुत समय था। एक बार पूरा पेपर में कर लिया, तो फिर वही स्ट्रेटेजी बना के चला कि मैं जब इतना जल्दी कर ले रहा हूँ तो पहले वही करूं जो मुझे आ रहा है। तो मैं वो करने गया, तो मैं 45 प्लस क्वेश्चन वैसे किया, तो जो जिस पे मैं 100% श्योर था ये मेरे सही हैं, 45 प्लस वो किया। फिर मैं दोबारा शुरू से किया कि जो छोड़ा था, मार्क किया था, उन्हें करना शुरू किया। तो वो करते करते मेरे करीबन 60 के करीब आ गए थे क्वेश्चन, जिनमें से मुझे लग रहा था कि मेरे 55 के आसपास सही है, 5 ही गलत होंगे, लेकिन वही ज्यादा समय बच गया। और ये दुविधा भी है, मेरे कुछ दोस्त थे जिनका पेपर टाइम पे पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन मेरा इतनी जल्दी हो गया कि मैं सोचा कि एक बार और देख लेता हूँ, क्या पता 1-2 क्वेश्चन और से। यही जो लालच था, इसने मेरे 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत करवाए, इसका मुझे बिल्कुल इसका आपको मलाल है। हाँ, फायदा यही रहा कि वहां पे जाकर समय की कमी नहीं पड़ी, बहुत समय था। करने के बाद हम लोग इधर उधर देख रहे हैं, सब परेशान है, हम लोग करके बैठ गए हैं। बिल्कुल, ये खासियत है बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म की और डॉक्टर सत्यपाल सर के मार्गदर्शन की, जिसमें बच्चे काफी अच्छा महसूस करते हैं और काफी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, जाकि एग्जाम सेंटर पे जाके उनको कोई भी दुविधा नहीं झेलनी पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे विशाल बात करते हैं, जैसे कि तैयारी के दौरान आप लोग जब आके पूछते थे भैया ना होता क्या किया, चाहे सर से आप लोग पूछते थे सर नहीं हो रहा है क्या किया, तो उस समय जो डिमोटिवेट होते थे तो कैसे बाहर आते थे, उसके बारे में बताइए। वही भैया कि मैं शुरू से जेएनयू के लिए तो तैयारी कर नहीं रहा था, मुझे बीएचयू का हॉस्टल चाहिए था। तो मैंने किसी से पता किया, तो बोले कि तुम बस 180 नंबर ला दो, 160 प्लस तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा। तो मैं टेस्ट में भी यही टारगेट बना के चलता था कि मुझे 50 सवाल सही करने हैं, 200 नंबर लाने हैं, क्योंकि कट कट के 180 आ ही जाए। तो मैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सही करता था। तो रही बात तो डिमोटिवेशन, मैं टॉपिक से भटक गया, कोई बात नहीं। रही डिमोटिवेशन की बात, तो मुझे पीजी के लिए उतना सीरियस था नहीं, मुझे बस हॉस्टल चाहिए था और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी। तो इसलिए उतना जेएनयू के लिए मैं टारगेट में नहीं था। दोस्त कहते थे कि तुम जेएनयू जाओ, मैं कहता नहीं, मेरे को नहीं जाना, करना ही नहीं है पीजी, मुझे बस हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल का लाइफ एंजॉय करना है और यूपीएससी की तैयारी करनी है, बस इसीलिए। तो उतना तो डिमोटिवेशन नहीं हुआ। हालांकि कभी कभी होता था, जब मैं टेस्ट में अपने नंबर देखता था कि 100 नंबर 80 नंबर तो होता था, लेकिन सर से बात करने पे सर इतना अच्छे से हम लोग को समझाते थे कि
तुरंत मोटिवेट हो जाते थे। सर बताते थे कि जो आपसे पहले है वो भी इनकी वही स्थिति थी, आप जब 3 महीने हमारे साथ मेहनत कीजिए, जब आप पेपर दे के आएंगे ना तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। हम लोग जब मैं 9 दिसंबर की बात करूं तो मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं आ रहा था, बहुत कम, बेसिक भी नॉलेज थोड़ा बहुत थी बस। और जब मैं मेरा 26 कब एग्जाम था भैया, मार्च 28 मार्च को एग्जाम था। जब मैं एग्जाम देकर निकला तो मैं अच्छी खासी हिस्ट्री की नॉलेज रखता था। बिल्कुल। और मुझे शुरू से ही अपना ऑप्शनल भी हिस्ट्री रखना था, इसलिए भी मैंने पीजी में तैयारी किया, क्योंकि सर के माध्यम से मुझे कुछ फैक्ट तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि सर से जब डिमोटिवेट होते सर से बात कर लेते थे, हाँ। इसके अलावा किसी से, आपने दोस्त सर्कल से या फिर गर्लफ्रेंड से, मम्मी पापा से? पीजी के दौरान तो भैया हाँ, घर वालों से बात होती थी, मम्मी से बात होती थी, तो वो लोग सबसे अच्छा घर से बहुत सपोर्ट रहा है। घर से किसी ने पूछा नहीं कि क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो या कैसे कर रहे हो, तुम ये कर लो, कुछ नहीं, बस कहा अच्छा पढ़ रहे हो पढ़ो, कोचिंग कर रहे हो करो, बस करने के लिए सबने मोटिवेट किया। और मेरी दीदी, बड़ी दीदी है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, वो मेरे साथ यहाँ पीजी के दौरान रही, तो मेरे खाने बनाने का झंझट खत्म हो गया, मुझे सिर्फ पढ़ना था। और दीदी भी पीजी की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है। और मेरी जो दोस्त है उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया, काफी मोटिवेट किया। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो भी साथ में हम लोग क्लास करते थे, तो वो लोग डेली क्लास आने के लिए मोटिवेट करते थे। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बताऊं तो ये सो के उठ नहीं पाते थे, और जिसके कारण ये क्लास करने रेगुलर नहीं आते थे। हाँ, सप्ताह में 2 दिन क्लास करने आते थे, 3 दिन क्लास करते थे, बट रेगुलर नहीं आते थे, जिसके कारण ये डांट भी सुनते थे सर से, मैम से अपने, और हमसे भी एक आध 2 बार इन्होंने, वैसे मैं प्रॉपर डांटता नहीं था, बस मैं टोकता था कि क्लास क्यों नहीं आ रहे, क्लास आइए, आपको लाभ ही मिलेगा। खैर, इसमें भैया मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ, बहुत बड़ी गलती थी कि मैं क्लास करने नहीं आया। अगर मैं रेगुलर आता तो और अच्छा कर सकता था, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस हो जाते थे वो बाद में नहीं, और क्लास के कई क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आए भी थे। दोस्त बताते थे जिन्होंने रेगुलर क्लास किया था, उन्होंने बताया भी कि अरे ये तो क्लास में था, ये तो टेस्ट में था। तो हमें अरे यार हम क्लास नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा समस्या मेरे साथ ये हुई कि मैं रात में पढ़ता हूँ, और 11 बजे पढ़ना ही शुरू करता हूँ रात में 4 बजे तक, तो जो 4 बजे सो रहा है वो 8-9 बजे क्लास करने कैसे आएगा। उससे पहले सर शाम में क्लास लेते थे, तो उसमें तो मैं रेगुलर था, लेकिन जैसे ही सर ने सुबह क्लास किया कि 8-9 बजे, जब क्लासेस खुल गई यहाँ की, तब मुझे दिक्कत होने लगी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन क्लासेस रोक के तो अपना फाउंडेशन ही मजबूत कर लेते हैं, जिसका मेरे पे उल्टा पड़ गया। अगर मैंने क्लासेस की होती तो कुछ ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल। और मैं आपसे अगला सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ऐसी कौन सी गलती है विशाल, जैसा कि आपको लगता है कि अगर मैं ये नहीं किया होता तो काश इससे और अच्छा कर पाता, इससे अच्छा और स्कोर हो पाता, और अपने जूनियर्स को भी क्या सलाह देना चाहेंगे कि तुम लोग भाई ये गलती मत करना? मेरे साथ सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैंने आर्या को साइड कर दिया। शुरू में तो पढ़ा, लेकिन बाद में मैं थोड़े आसान रास्ते की ओर चल पड़ा। घटना चक्र का रास्ता आसान तो है, लेकिन सिर्फ पीसीएस तक ही है, पीजी का लेवल मैच नहीं कर पाता है, वो बहुत कम ही। तो वही बात है कि मुझे आर्या शुरू से पढ़ना चाहिए था। अगर जो मेरे जूनियर हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप लोग जब सर तैयारी शुरू कराएंगे तो आप उनके साथ साथ ही सिलेबस पूरा करते चलिए और आर्या पढ़िए। वो शुरू में दिक्कत करेगा, लेकिन उससे भागना नहीं है आपको उसको पूरा करना है। और उसके साथ साथ आपको सोर्स अपने लिमिटेड करने हैं। जो आपके सोर्स रहेंगे, आपको सिर्फ 2-3 सोर्स ही रखने हैं। पहले रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट सर के नोट्स, जो सर 10-12 टॉपिक बताएंगे, आपको उन्हें अच्छे से नोट्स बना लेना कॉपी पर, उन्हें बार बार रिवाइज करना है, कम से कम हफ्ते में 3-4 बार तो कर ही लेना है। और उसके बाद आपका मेन सोर्स रहेगा ये आर्या। कोई बुक पढ़ने के लिए आप एक ही बुक रेफर करिए, आर्या। अगर आपको के लिए तो रामबाण बुक है, आपको उससे यूजीसी नेट, चाहे कोई एग्जाम हिस्ट्री से रिलेटेड कोई रहे, आप उसे निकाल लेंगे। इतना अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी कलिष्ट है, तो उसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। इतनी टफ नहीं है, लेकिन वही है कि भागने की आदत थी तो हम वहां से भागे, जिसका कुछ ड्रॉबैक हुआ। तो उसके बाद आपकी पहली प्रेफरेंस हुई सर के नोट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ बुक के मामले में आर्या। अगर आप दूसरा कोई चाहे, अगर आपको एकदम नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बेसिक फाउंडेशन के लिए घटना चक्र पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करते ही आप आर्या पे शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि आर्या का ही जो लेवल है वही पीजी का है। तो उसके बाद आप पढ़ भी लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप बीएचयू वाले पे टेस्ट दीजिए, और लगातार दीजिए। और टेस्ट देने के साथ साथ आप ये करिए कि टेस्ट देते ही आप देखिए कि आपसे गलती क्या हुई है। आप उसे टेस्ट देकर, मेरे साथ कई लोग थे, टेस्ट देते थे और फिर काट के रख देते थे, लेकिन मैं टेस्ट देने के बाद देखता था कि मुझसे गलती कहाँ हुई है। अगर कोई सवाल गलत है तो मुझसे 2-3 बार दोहराता था अपने मन में, ताकि मुझे वो याद आ जाए, दोबारा गलत ना हो। तो टेस्ट दीजिए। उसके साथ साथ सत्यपाल सर की इंडिया प्लस बुक है, जिसमें 10,000 MCQ है, तो उसे लगाइए। और आप
एक और बुक है जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप शुरू से लगाते हैं तो बहुत फायदा होगा, वो सौरभ चौबे बिल्कुल एमसीक्यू वर्जन। काफी अच्छी बुक। हमारे साथ भैया ने थोड़ा गलत किया कि उसको बहुत लेट लेके आए, हम लोग कहते रह गए 1 महीने बाद भैया लाए, तब तक हम लोग कई मटेरियल पे शिफ्ट कर चुके थे। मैंने भी बहुत बुक ट्राई किया, चाहे वो परीक्षा वाणी हो, चाहे पीसीएस की कई बुक हो, चाहे ये घटना चक्र हो, और एक नेट की कई किताबें हो, बहुत जगह भटका मैं, लेकिन वही हर जगह भटकने से आपका सिर्फ समय नष्ट होगा, मेरा भी समय नष्ट हुआ। जो फाउंडेशन मुझे 15-20 दिन में कर लेना चाहिए था, मुझे महीना भर से ज्यादा लग गया इसी चक्कर में। बिल्कुल तो वही मैं कहूंगा कि आप लोग पहली प्रेफरेंस रहेगी सर के नोट्स, दूसरा पढ़ने के लिए आप आर्या, और तीसरा प्रैक्टिस के लिए बीएचयू वाले के टेस्ट प्लस इंडिया प्लस, और उसके साथ साथ आप सौरभ चौबे रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे विशाल ने टोका कि भैया काफ़ी लेट लाए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है कि हमने भी किसी के द्वारा ही मंगवाया, और वो आजकल और आपको पता है कि हम लोग के पास जो बुक आती है बनारस में, वो इलाहाबाद से आती है, और उस समय कुंभ का समय चल रहा था, और वहाँ पे भीड़ भाड़ के कारण यहाँ पे आ नहीं पाया, जिसके कारण हमें मिलने में लेट हुआ और इन तक पहुँचने में काफ़ी लेट हो गए। तो उसके लिए विशाल मैं आपसे क्षमा ही मांग पाऊंगा, और उस समय मैंने बोला था। खैर, अब तो आगे विशाल हमें ये बताइए कि जैसे कि सीयूईटी पीजी की तैयारी के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव के बारे में थोड़ा शॉर्ट में लेकिन डीप में बताइए। अनुभव तो भैया बहुत ऐसा रहा कि जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीएचयू में 2 साल हमने ऐसे ही अनजाने में बिता दिए घूमते फिरते, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ जो मजा है यही 3 महीने में आया, क्योंकि क्लासेस करने आते थे, दोस्त मिलते थे, फिर जो सानू दीदी, आप इतने मजाकिया और इतने आप लोग मतलब मिलनसार हैं कि लगता ही नहीं था कि आप लोग से पहली बार मिल रहे हैं। मतलब एकदम हम लोग खुल गए थे, जितने डाउट थे, जितनी समस्याएं थी, डिमोटिवेशन, आप लोग मोटिवेट करते थे, आप लोग को पढ़ने के लिए, चाहे वहाँ जाने के लिए, हर जगह के लिए बहुत मोटिवेट, आप लोग का सपोर्ट ना बहुत ज्यादा रहा। तो सर के बाद दूसरे नंबर पर आप ही लोग आते हैं जिन्होंने मतलब कि सपने को साकार किया है। अगर मैं जेएनयू जा रहा हूँ तो इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो धन्यवाद विशाल। लेकिन मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगा विशाल कि जैसा कि आपने बोला कि आपका मोटो नहीं था जेएनयू जाना, आपको बस बीएचयू में रहना है, बीएचयू में हॉस्टल चाहिए, बीएचयू का मेस, बीएचयू की चीजें आपको और ज्यादा देखनी समझनी थी। लेकिन अब आप यहाँ से निकल के जेएनयू जा रहे हैं, पहले तो आप जा नहीं रहे थे, लेकिन उसके लिए भी सर ने आपको समझाया, हमने समझाया, सानू मैम ने आपको समझाया। तो आप उसके बारे में बताइए कि आप जेएनयू जा रहे हैं, जेएनयू के हॉस्टल को एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या अभी से सोच रहे हो? काफी अच्छा लग रहा है, घर पे सब खुश हैं कि लड़का दिल्ली जा रहा है, उतने बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, जहाँ पे सिर्फ 40-43 सीट है ऑल इंडिया लेवल पे। बिल्कुल। और वो भी उसमें मॉडर्न में हो गया है, तो घर वाले काफी खुश हैं, और अंदर से खुशी मुझे भी है। थोड़ा सा दुख है कि मैं अपने पाथ से थोड़ा भटक रहा हूँ, मुझे कहाँ यूपीएससी करना था, कहाँ मैं पीजी की तरफ जा रहा हूँ। जेएनयू का ऐसा माहौल है कि वहाँ पे हिस्ट्री में एकेडमिक इंग्लिश में है, तो मेरा हिंदी मीडियम है, तो मुझे लैंग्वेज स्विच करना होगा, थोड़ा सा एकेडमिक पे फोकस करना होगा, वहाँ पे काफ़ी मतलब व्यस्तता रहती है। तो मेरा जो यूपीएससी जर्नी है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन यह है कि वहाँ से पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरी नॉलेज बूस्ट होगा, और उसके साथ साथ जो मैं इंग्लिश लैंग्वेज से डरता भाग रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री से भागते भागते 2 साल बीते, तो सर के सहारे हमने हिस्ट्री पढ़ा, और वही जेएनयू के सहारे कुछ इंग्लिश में हमारा बन जाएगा, यही सोच के जेएनयू जा रहे हैं। बिल्कुल, और जेएनयू आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं विशाल, लास्ट सवाल पे आते हैं कि बीएचयू वाली टीम का आपकी तैयारी के दौरान कितना सहयोग रहा, और बीएचयू वाली टीम का और क्या बेहतर करने की जरूरत है ताकि बच्चे और हमारे साथ जुड़े? सहयोग की बात की जाए तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब कि हम लोग से ज्यादा मेहनत आपने किया। हम 8 बजे क्लास, 9 बजे क्लास रहती थी, हम लोग 9, 10, 15 पे आते थे, आप लोग आधे घंटे पहले आ जाते थे सुबह उठ के। मेरा बहाना रहता था कि मैं 4 बजे सो रहा हूँ, कैसे जगूंगा भैया, क्या बता। आप बताते हैं कि मैं भी तो 3-4 बजे सो रहा हूँ, जग के आ रहा हूँ। तो वो चीज़ मोटिवेट करती थी कि भैया जिनको देना भी नहीं है, देना हमको है, हमारे लिए भैया इतना कर रहे हैं, तो हमें भी तो करना चाहिए, कम से कम उनकी मेहनत तो सका रहे हैं। सर अपनी समर वेकेशन की जितनी, विंटर वेकेशन की जितनी छुट्टियाँ थी, सब सर कहीं गए नहीं, हमारे साथ ही सब समय स्पेंड किए, हमें मोटिवेट किए, मार्गदर्शन दिए हमारा। तो वही आपका बहुत योगदान है। दूसरी चीज़ की जो बीएचयू वाला ऐप है, उस पर एक टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत समय लगता है। अगर एक दिन का सिर्फ टेस्ट बनाना है ना, तो उसमें 2-2.5 घंटे लगते हैं। एक अच्छा टेस्ट बनाना है, अगर आपको कॉपी पेस्ट कहीं से करना है बाकी लोगों की तरह तो कर लेंगे आप, लेकिन एक अच्छा जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो पीजी लेवल का, तो वो बनाने में बहुत समय लगता है। तो वो मेहनत आप लोग किए हैं। हमारे साथ के कुछ लोग आपके साथ जुड़े टेस्ट बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत है। तो वही आप लोग का बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने हमारे लिए इतना किया। बिल्कुल। तो आप लोग का बहुत ज्यादा योगदान रहा है भैया बीएचयू वाली टीम का। और सुधार की बात आप जो किए थे, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे बड़ा सुधार की जरूरत है, लेकिन हाँ
वही है कि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए। हम लोग के साथ इतना आप घुल मिल गए कि हम लोग उतने अनुशासन में नहीं रह पाए। बिल्कुल, हम लोग ज्यादा इजी ले लिए, आप लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए हमारे आने वाले नहीं। बैच से ना। कोशिश करेंगे अगली बार से हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, बट वो हमारे स्वभाव में भी नहीं है कि हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और अपने आप को ज्यादा सीनियर दिखाना हमने कभी सीखा ही नहीं, ना हम अपने सीनियर से ऐसा सीखे, ना अपने जूनियर्स को ऐसा सिखाना चाह रहे हैं। तो इसलिए, और विशाल आपसे बातें करके काफी अच्छी लगी, और आप बीएचयू से जेएनयू जा रहे हैं, जो कि आपका सपना भी नहीं था। खैर, अब सपना ना होते हुए भी सपना सच हो गया, केवल मेहनत के दम पे ही। तो अब मैं चाहूंगा कि विशाल वहां जाए, वहां 2 साल बिताएं अच्छे से, और फिर अगली बार यूपीएससी की तैयारी करें और यूपीएससी दें। और मैं ईश्वर से प्रे करूंगा कि इनका यूपीएससी हो जाए और हम जल्दी ढोल नगाड़ों के साथ इनका भी रिजल्ट सेलिब्रेट करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें समय दिए, और आपको जेएनयू जाने की काफ़ी सारी बधाइयाँ। और ऐसे मैं चाहूँगा कि निरंतर आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप भी सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और हिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हैं और निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री डॉक्टर सत्यपाल सर की गाइडेंस और ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट सीयूईटी पीजी 2025 में काफ़ी अच्छा रहा। पिछले 2 बार से ऑल इंडिया रैंक 1 देने वाली मात्र एक प्लेटफॉर्म है, ना पैसे लिए डायरेक्ट बच्चों के लिए मेहनत करती है। तो इसलिए आप चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।